वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। हम आज क्लास 7th का 12th चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैं रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब एक प्लांट से नया प्लांट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि नए प्लांट्स का बनना, या फिर ह्यूमन्स बीइंग में कर लो चाहे किसी फील्ड में कर लो, रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है कि नए इंडिविजुअल का बनना उनके पेरेंट्स से। ठीक है। जैसे हम हैं, हम हमारे पेरेंट्स से रिप्रोड्यूस हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि हम मतलब न्यू इंडिविजुअल्स का अपने पेरेंट्स से बनना, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होता है। एक हम बीज डालते हैं मिट्टी में, टाइम टू टाइम उसकी केयर करने पे एक नया प्लांट उगाता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन का ही तरीका है कि किसी बीज से पूरा पौधा उगना, फिर पूरे प्लांट में फ्रूट्स आना, ये सारा प्रोसेस रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है। आई होप आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दिस अंडरलाइन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके। अब कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये 3 मेन मोड्स हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। These are the 3 modes of reproduction in plants. ओके। तो सबसे पहला जो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन मोड्स ऑफ, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल का ही एक पार्ट है। हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हैं, और फिलहाल आप इन्हें इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही कैटेगरी में रखना। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये देखो। जब किसी प्लांट का कोई पार्ट से नया प्लांट उगता है या ग्रो होता है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो कि आपके दिखाए भी हुए हैं। देखो, ये रहा रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनसे नया प्लांट जर्मिनेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पोटैटो के आप कभी देखना, कभी कभी काफ़ी टाइम हो जाता है जब पोटैटो पड़े तो उसमें कुछ बर्ड लाइक आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर बाहर आती है, दिस इज़ कॉल्ड बर्ड्स एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम उसका वो पार्ट काट के मिट्टी में डाल दें और उससे टाइम टू टाइम केयर करें तो नए पोटैटोज वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? The mode of reproduction in which the parental part is used to germinate the new one plant. Okay. Sorry. फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन का पार्ट है। फ्लावर्स के अंदर, सुनना ध्यान से, फ्लावर्स के अंदर हमें पोलन ग्रेन मिलते हैं जिनकी वजह से न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होती हैं। हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे देखते जाना आप। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 2 तरह की रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट इज़ दिस? फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसके अंदर प्लांट्स का सीड के बिना जर्मिनेट होना, कि उसका कोई प्लांट का कोई पार्ट यूज़ करके प्लांट का बनना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जबकि जहाँ पे सीड्स का यूज़ होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड। इन दिस वी डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है जिसमें कुछ रूट, स्टेम्स या लीव्स, बर्ड्स का यूज़ करके हम नया प्लांट उगाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी से बोलते हैं। ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये हम बाद में ना इकट्ठी कवर कर लेंगे। अभी हम चैप्टर को ही डिस्कस करते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट टूट जाता है बीच में।
मैंने पोटैटो वाला तो आपको बता ही दिया था, सेम वही है इसमें। ये कुछ ब्रायोफाइलम मार्जिन्स ऑफ लीव्स बताया हुआ एक्टिविटी में, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ये सीधा देख लेते हैं, ठीक है। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें हम विदाउट सीड्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और ये मतलब जब हम अगर सीड से कोई प्लांट को ग्रो करेंगे और किसी प्लांट के पार्ट से अगर उसे ग्रो करते हैं तो वो जल्दी ग्रो होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एक पार्ट है इसका बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि उसके किसी भी प्लांट के पार्ट का बड को लिया जाता है और उससे न्यू प्लांट ग्रो होता है। कैसे होता है बड? क्या होता है एक बड? एक आउटर ग्रोथ, किसी भी पार्ट के ऊपर आउटर ग्रोथ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर होती है और वो ग्रो करती है। जैसे कि ईस्ट है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये देखो, ये आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर निकल के आई, उससे न्यू बड बना और आगे जाके पूरी सेल बनती जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे हम बोलते हैं बड चेन। तो बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डीअटैच फ्रॉम पेरेंट सेल। ऐसा टाइम आता है जब वो बड जो है वो अपने पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू प्लांट कंप्लीटली मैच्योर होके बना लेती है। बड निकल आया, पेरेंटल बॉडी से अलग हो गया और न्यू प्लांट बन जाता है या न्यू ऑर्गेनिज्म मैच्योर होके बनता है, उसे हम बोलते हैं बडिंग से रिप्रोडक्शन होना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। अगर वो काफ़ी टाइम तक अगर वो प्रोसेस चलता रहता है तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में शॉर्ट टाइम में भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखना है कि जैसे कि बर्ड से, स्टेम से, लीव्स से, इनसे जब नया प्लांट उगता है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बडिंग में स्पेशली जब किसी प्लांट की या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर बाहर निकल आती है तो वो एक पहले तो सेल्स की चेन बनती है और वो चेन पेरेंटल बॉडी से अलग होके डीअटैच होके न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज कॉल्ड बडिंग। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है देखो, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है देखो, जब कोई पार्ट ब्रेक होता है, फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है टूटना। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्लांट है इस तरह से, मान लो वो आगे जाके दो पार्ट में स्प्लिट हो गया और ये दोनों ही इंडिविजुअल न्यू ग्रो करेंगे, दिस इज मेनली कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मान लो जब कैसे जैसे कि कोई एल्गी है, जब वो टूटती है तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ टूटती है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बनता रहता है। वैसे ही प्लांट में होता है, अगर प्लांट का कोई पार्ट कहीं डीअटैच होकर कहीं गिर जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी कोई हवा की वजह से या किसी और जानवर की वजह से, इंसेक्ट की वजह से, किसी की भी वजह से अगर कोई प्लांट का पार्ट कहीं टूट के गिर गया और अगर उसके अंदर कैपेसिटी है ग्रो करने की तो वो वहीं पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना और फिर नया इंडिविजुअल बन जाना, ठीक है। एक और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस में क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे कि ब्रेड है, अगर ब्रेड पे फंगी लग गई है तो वो फंगी क्या होगी, अगर उसे हवा मिली, उसे एयर मिला, उसे मॉइस्चर मिला तो वो क्या होती है, ड्राई होके कहीं उड़ जाती है और वहाँ में नई फंगी बन जाती है। तो मतलब जब अगर उसे हवा, पानी, अगर उसे सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया उस स्पोर्स को, ये देखो यहाँ पे आ भी गया, Observe the spore in the cotton like mesh on bread. When spores are released, keep floating air as they were very light, they can cover long distances. जैसे कि कोई कॉटन हो गया, कॉटन होती है जैसे, वैसे बहुत लाइट वेट होते हैं तो वो एयर की वजह से तैरते हुए चले जाते हैं और वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो स्पोर क्या है, स्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो, ये स्पोर की स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो है ये हाइफा बोलते हैं इसको,
और उसके अंदर होता है ये स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स आगे जाके जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है, हाँ, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करते हैं। जैसे अगर इन्हें सूटेबल हवा पानी जो इन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है तब तक भी सरवाइव कर लेते हैं। और जैसे ही इन्हें अपने हिसाब से सब कुछ मिलता है, ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। सो ऐसे प्लांट्स जैसे कि मोस एंड फॉर्न्स, दीज प्लांट्स आर ग्रो बाय दी स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो हमने बेसिकली 4 टाइप पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट से प्लांट न्यू बनता है। सेकंड, बडिंग, जैसे कि ईस्ट सेल में आउटर ग्रोथ स्ट्रक्चर से सेल की चेन बनती है, पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल बना लेती है। थर्ड क्या पढ़ा था हमने? हाँ, फ्रेगमेंटेशन, जब कोई भी प्लांट का पार्ट कट के कहीं गिरता है, अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो न्यू ग्रो करेगा। और स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे वो न्यू जर्मिनेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे आपके एनसीईआरटी को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट मी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरा ट्राई करूँगी। सो टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडी, हैव अ गुड डे।